जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LK स्टडी में। और आज हम लोग क्लास 10th NCERT बुक का चैप्टर प्रश्नावली 5.3 है। प्रश्नावली 5.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करना है और श्रेणी आपके पास दिया हुआ है 2, 7, 12 ... 10 पद तक, यानी ऐसे 3 पद तक यहाँ पे दिया हुआ है और बाकी इधर 7 पद है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लिख करके जोड़ेंगे, ऐसा नहीं, सीधे फार्मूला की सहायता से इसको करेंगे। उससे पहले कौन सा फार्मूला लगेगा उसके बारे में हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, ताकि प्रश्नावली के सारे प्रश्न आप आसानी से बना सकें। तो योग ज्ञात करने के लिए आपको SN को हम लोग बोलते हैं n पदों का योग। तो n पदों का योग जो है, n पदों का योग को हम लोग SN से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? SN से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होगा आपका n/2 और ब्रैकेट में रहेगा 2a + n-1 × d। SN निकालने के और कई फॉर्मूला है, लेकिन फिलहाल इस प्रश्न को हम लोग इसी तरीक़ा से कर सकते हैं। अगर आपके पास a दिया हो, n दिया हो और d दिया हो, तब हम SN इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं, n पदों का योग निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अब बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस समय आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग निकालेंगे प्रथम पद A। समांतर श्रेणी का जब भी बात आएगा तो हमेशा प्रथम पद और सार्वंतर इसको खोजने का प्रयास करना है। तो प्रथम पद मेरे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्रथम पद A बराबर, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है प्रथम पद A सबसे पहले दिखता है। प्रथम पद A आपके पास है 2। सार्वंतर कैसे निकालोगे? तो सार्वंतर निकालने का तरीका, अगले पद में से दूसरे पद, पिछले पद को, यानी हम लोग इसको A2 - A1 भी कहते हैं। A2 - A1 चाहे A और A1 एक ही होता है, इसको हम A1 भी कह सकते हैं और A भी कह सकते हैं। तो D कैसे निकालते हैं? A2 - A1 या A3 - A2। हम यहाँ पे A2 - A1 करके निकाल रहे हैं। अब देखिएगा, तो A2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? तो A2 दिया हुआ है 7, माइनस A1 है 2, घटा दोगे तो आ जाएगा 5। ये आपका D निकल गया और A निकल गया। कितने पद तक योग निकालना है? तो 10 पद, यानी n का मान कितना दिया हुआ है? n का मान हो गया 10। तो n का मान, पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या जो आपके पास दिया हुआ है n, वो कितना है? वो है 10। तो अब हम n पदों का योग वाला फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ पे दिया 10 पदों तक योग निकालिए। तो चलिए आगे, n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n पदों का योग बराबर इसको हम लोग SN से सूचित करते हैं। फॉर्मूला होता है n/2, इसको ध्यान से याद कर लेना, n/2 2a + n-1 × d। ये आपका फॉर्मूला हो गया। जो जो वैल्यू तुमको दिया हुआ है वो वैल्यू आप यहाँ पे रख दो और बना लेना है बराबर। तो SN बराबर कितना हो जाएगा? SN बराबर n/2। n का मान कितना है? 10 है, 10/2। बड़ा कोष्टक 2a, तो 2a a गुना में है, तो a का वैल्यू 2 दिया है, प्लस n-1, तो n-1, n कितना दिया है? तो देखिए n हमारे पास 10 है, -1 और × d कहाँ है? तो d हमारे पास है 5, गुना में 5। इसी को सॉल्व करते जाना है। तो 10/2 क्या हो जाएगा? काटेंगे इसको, जो कट रहा है उसको पहले काट लेंगे। तो इसको काटे तो आ गया 5, ठीक है। अच्छा, तो बचा क्या हमारे पास? 5 यहाँ पे आया, ब्रैकेट के अंदर देखो, 2 दूना 4 प्लस
कोष्टक है, अभी कोष्टक देने का ज़रूरत नहीं है। 10 में से 1 घटाएंगे, आएगा 9 और गुना में हो जाएगा 5 बराबर 5 4 है और 9 पचे 45, 9 का पहाड़ा 5 बार, 9 पचे 45 बराबर 5 और 1 गुना में है 45 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 49, तो गुना करो 9 पचे 45 का 5 हो गया और हासिल कितना, हासिल आपका 4, 4 पचे 5 का 20 और 4 24 यानी 245। यही आपका आंसर आ गया। यानी 10 पदों तक हम अगर श्रेणी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 245। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।